नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस खेल का समापन हो चुका है उत्तराखंड में और सर्विसेज विजेता रही है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और लास्ट में आप सभी के लिए मैंने 25+ MCQs भी रखे हैं। आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर क्लास इसी चैनल पे सुबह आती है, तो वो क्लास भी आप ज़रूर लेना। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। यहाँ पे हमारी आप कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में बाय कर सकते हो। होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होगी किताबें मिलेंगी। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो अब हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, पार्ट वाइज GK GS, ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स बाय कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट लगाना है, PDF चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी पेड PDF का क्रैश कोर्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको राष्ट्रीय खेलों का पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि राष्ट्रीय खेल होते क्या हैं, फिर आपको राष्ट्रीय खेल 2025 समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, राष्ट्रीय खेलों के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का खेल आयोजन है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी और यह खेल अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। देखिए, बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा है यह खेल भारत के अविभाजित भारत के लाहौर में। तो आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता होगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले एक ही हुआ करते थे, ठीक है। जब भारत का विभाजन हुआ तो लाहौर चला गया कहाँ पर? पाकिस्तान में। इन खेलों को पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। 1940 में बॉम्बे यानी कि मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। अगर हम बात करें अब 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। संस्करण कौन सा? 38वां। आयोजन हुआ इसका देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में। उद्घाटन कहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है 28 जनवरी 2025 को। उद्घाटन स्थल की बात करते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून। ये उत्तराखंड में उद्घाटन स्थल रहा। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। किसी किसी एग्ज़ाम में आयोजन भी पूछ लिया जाता है कब से कब तक आयोजन हुआ। इसकी थीम आप देखिए, हरित खेल इसकी थीम रही है, यानी कि ग्रीन गेम्स इसकी थीम रही है। मशाल के नाम की बात करिए, तेजस्वनी इसके मशाल का नाम रहा है। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। तो इसका शुभंकर क्या है? मौली इसका शुभंकर है, जो कि एक प्रकार का मोनाल पक्षी है। और आपको बताना चाहता हूँ, हिमालय मोनाल पक्षी जो है ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो वो है संकल्प से शिखर तक। टोटल मिला के खेलों की संख्या थी इसमें 35। प्रतियोगी टीमें थी, टोटल मिला के 37 टीमें थी, ठीक है। एथलीट इसमें 10,000 से ज़्यादा ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में एथलीट शपथ दिलवाई लक्ष्य सेन ने, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अगर हम बात करें कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की परिचालन संस्थाएं, मतलब कौन इसका आयोजन करता है, तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA करती है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI करती है। उत्तराखंड सरकार ने इस खेल का आयोजन किया है। राष्ट्रीय खेलों की संचालन संस्था है भारतीय ओलंपिक संघ। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, जितने भी यहाँ पे मैंने वन लाइनर में आपके सामने फैक्ट रखे हैं ना, एग्जाम में आपको MCQ फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट की पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तो देखिए, सर्विसेज जो है शीर्ष स्थान पे रही है, मतलब कि ये विजेता रही है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। सर्विसेज ने टोटल मिला के 121 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 68 है गोल्ड, 26 है रजत यानी कि सिल्वर, 27 है कांस्य यानी कि 27 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम बात करें सर्विसेज की, जैसे कि सेना टीम भी कह सकते हो आप, सर्विसेज यानी कि सेना की टीम को 5वीं बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। जो विजेता टीम रहती है उनको मिलता है भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो किसको मिला है? सर्विसेज यानी कि सेना की टीम को मिला है और 5वीं बार यह खिताब मिला है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि जो संचालन करता है राष्ट्रीय खेलों का कौन करता है, भारतीय ओलंपिक संघ करता है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व, आयोजन, प्रशासन और प्रचार का काम करती है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं पीटी उषा, इसकी अध्यक्ष है, जो कि एक एथलीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की है, ये आपको ध्यान रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए हैं। इन खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों और 11 शहरों में किया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विसेज की टीम, या बोल सकते हो सेना की टीम 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में नंबर 1 पर रही है। डिटेल में समझते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि एसएससीबी ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक जीतकर खिताब अपने नाम किया, जिसमें कि 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अब मैं आपको कंप्लीट मेडल टैली दिखा देता हूँ 38 राष्ट्रीय खेल 2025 की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेडल टैली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1, 2, 3 की, यानी कि टॉप 3 की बात करेंगे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है 121 मेडल टोटल इसने जीते हैं। 68 गोल्ड है, 26 इसमें क्या है सिल्वर, 27 इसमें ब्रॉन्ज है। पहला स्थान हासिल किया है। गोल्ड देखिए सबसे ज़्यादा है, 68 है। महाराष्ट्र 201 पदक जीते हैं इसने, नंबर 2 पे रहा है। हरियाणा 153 153 मेडल जीते हैं, नंबर 3 पे रहा है। अब आप ये बोलोगे देखिए महाराष्ट्र ने तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो नंबर 1 पोजीशन क्यों नहीं मिला? आप फ्रेंड्स एक बात ध्यान से समझिए कि कोई भी अगर मेडल टैली वाला आप स्पोर्ट्स देखते हो, चाहे ओलंपिक देखते हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो जिसमें मेडल टैली की बात होती है, जो भी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतेगी, गोल्ड को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। गोल्ड सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम को पहला स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है, 68 गोल्ड, पहला स्थान इसको मिला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। टॉप 3 के बारे में पता लग गया। अगर हम बात करें टॉप 7 की, तो टॉप 7 मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि टॉप 7 में बात हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है ना, तो इसलिए उत्तराखंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड ने 103 मेडल जीते हैं, 103 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 24 क्या है गोल्ड है, 35 सिल्वर है, 44 क्या है ब्रॉन्ज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 201 पदक जीते हैं, जबकि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने अधिकतम 68 गोल्ड मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र ने टोटल मिला के 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 पे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे सर्विसेज है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। और महाराष्ट्र ने जो टोटल मेडल जीते हैं कितने, 201, 54 इसमें गोल्ड है, 71 सिल्वर है, 76 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सर्विसेज की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी को जीता है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या बोल सकते हो सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी थी। 5 बार जीता है, 2007, 11, 15, 2022, 2025 में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। समापन कहां पर हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरित खेल इसकी थीम है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। ट्रॉफियां और पदक ई कचरे से बने हैं और प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मौली। मौली जो कि एक प्रकार का मोनाल पक्षी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये है मौली। और मोनाल पक्षी की बात करते हैं, ये है मोनाल पक्षी, हिमालय मोनाल पक्षी कहा जाता है इसको। और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। और ये 2025 का जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका आधिकारिक शुभंकर है। शुभंकर को हम मैस्कॉट भी बोलते हैं इंग्लिश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य है, या बोल सकते हो मोटो है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेजस्वनी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। विजेता उपविजेता ये तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी एडिशनल फैक्ट्स होते हैं ना, मैस्कॉट हो गया, मशाल का नाम, ठीक है, स्लोगन हो गया, थीम हो गया, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। डिटेल में समझते हैं। कप्तान अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। आगे हम देखें, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से हराया है। और आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन का यह लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज कुमार ने। यहाँ पे हम नीरज कुमार कर लीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल भारतीय नौसेना के निशानेबाज नीरज कुमार ने जीता है। ठीक है, मैंने जो पहले नीरज चोपड़ा बोला ना, वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आप दोनों को मिक्स मत करना। अगला क्वेश्चन है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो 38वां हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ 38वां हुआ है उत्तराखंड में, जो कि हम अपना टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। 37वां हुआ था कहाँ पर, गोवा में। अब ये बात हो रही है 39 वाले की, यानी कि नेक्स्ट एडिशन की बात हो रही है। तो इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मेघालय राज्य। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी-मार्च 2027 में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपके लिए मैं पिछले जो हुए हैं राष्ट्रीय खेल उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी प्रेजेंट वाले की। तो प्रेजेंट वाला कौन सा है, 38वां है। 2025 में हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो मेन शहर था देहरादून, यहाँ पर। और विजेता रही है इसमें सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, या बोल सकते हो सर्विसेज की टीम रही है, या सेना की टीम रही है, या बोल सकते हो। अब हम बात करेंगे अगले वाले की। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, 39वां वाला 2027 में होगा मेघालय में। अब हम बात कर लेते हैं पिछले वाले की भी। तो पिछला वाला 37वां होगा, 2037वां था, 2023 में हुआ था गोवा में। और महाराष्ट्र इसमें विजेता रही थी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। और सबसे मेन बात क्या है कि अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट करूं, ताकि फ्रेंड्स आपको ना हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी योगासन और मलखंब। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों यानी कि विंटर गेम्स को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। इससे पहले राष्ट्रीय खेलों में सिर्फ समर गेम्स होते थे, लेकिन उत्तराखंड ने पहली बार विंटर गेम्स को जोड़ा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स उत्तराखंड के चमोली जिले के ओली में आयोजित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल विधाएं शामिल थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 35।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 35 खेलों की प्रतियोगिताएं थीं। इनमें से 32 खेलों में पदक दिए गए, जबकि 4 खेल प्रदर्शनी खेल थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इन खेलों में उत्तराखंड के 1012 खिलाड़ियों ने सबसे अधिक भागीदारी दर्ज की। इसके बाद हरियाणा के 75 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस खेल में शामिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शनी खेल कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कलरीपायट्टू, राफ्टिंग, मलखंब और योगासन। शुरुआत में मलखंब योगासन प्रदर्शनी खेल थे, लेकिन 2025 के राष्ट्रीय खेलों में इन दोनों खेलों को पदक खेलों के रूप में शामिल किया गया। कलरीपायट्टू और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेलों में कोई पदक नहीं दिया गया। कलारीपयट्टू भारतीय राज्य केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट है। कलारीपयट्टू का अर्थ है युद्ध के मैदान की कला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम गीत क्या है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हल्ला धूम धड़का। यह थीम सॉन्ग उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैंड पांडवाज द्वारा तैयार किया गया है। 38वें नेशनल गेम्स का थीम सॉन्ग हिंदी में सुशांत भट्ट ने लिखा है। कुमाऊं में लिखा है दीपक मेहता ने इसके लिरिक्स को, और ईशान डोभाल ने थीम सॉन्ग को पूरा म्यूज़िक दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। पुरुषों के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हॉकी टीम में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा की महिला टीम ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 में पहली बार राष्ट्रीय खेल जो है ये आयोजित हुए थे। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1940 में। 1940 में बॉम्बे में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाएँ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1985। आयोजन स्थल की बात करते हैं नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष PT उषा हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 अच्छे से पढ़ लिया। जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सब कुछ आपको करवा दिया। अब मैं आपको ना सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में जो पिछला वाला हुआ था ना 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, इसका एक बार आपको क्विक रिवीजन मैं करवा देता हूँ। तो देखिए, विजेता इसमें कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? गोवा में इसका आयोजन हुआ था। विजेता रही थी महाराष्ट्र, जिसने कि 228 मेडल जीते थे, 80 इसमें थे गोल्ड। शुभंकर था इसका मोगा। और बात करें राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला था श्री हरि नटराज को। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया था संयुक्ता प्रेसेन काले और प्रणति नायक को। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप सभी के कॉमेंट को मैं रीड ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो टेस्ट लगा लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य ने की है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? 4 ऑप्शन है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? चारों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। डेली करंट अफेयर्स इसी चैनल पे आती है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। सुबह 5 बजे बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो डेली करंट अफेयर क्लास आप ज़रूर लेना, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के। तो रवि अदिति publication.com से जाकर हमारी बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। PDF की हमारी वेबसाइट है रवि बुक्स PDF.com, यहाँ पे आपको वार्षिक अंक मिल जाएगा। 11,000 GK GS के पार्ट वाइज बुकलेट मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स हो गया आज जनवरी 2025 तक का हमारा आ चुका है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए, फ्री PDF चाहिए, करंट अफेयर्स का कोई पेड वीडियो, GK GS का पेड वीडियो, ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर्स के नोट, GS के नोट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है, ठीक है। टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।